दोस्तों झारखंड के अंदर में बालू माफियाओं और कोयला माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार वो हो जाते हैं। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि 2 दिन पहले जो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं जेएलकेएम पार्टी के जो है वो देवेंद्र नाथ महतो जी, उनके बीच में और बालू माफिया के बीच में किस तरीके से झड़प देखने को मिली थी और कैसे जो है वो वहां पर हाथापाई की नौबत आन पड़ी थी, वो वीडियो आप लोग देखे थे दोस्तों। तो अभी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो मैं असली चेहरा, बिल्कुल असली चेहरा जो है वो थाना के अंदर देखने को मिली है। देवेंद्र नाथ महतो ग्रामीण भी वहां पर मौजूद है, पूर्व प्रत्याशी जो है वो देवेंद्र नाथ महतो भी वहां पर मौजूद है। तो इन सब सारी चीजों को लेकर के हम पूरी डिटेल के साथ बात बताने वाले हैं। लेकिन बात बताने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले चाहूंगा कि पूरा विस्तार से वीडियो आप लोगों के सामने हम रखें, ताकि आप लोग उस चीज से जागरूक हो सकें और आप लोगों को वो सारा का सारा जो वहां पर माजरा पेश आया वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग जान पाए उस चीज़ को। तो आप लोग जो है वो इस वीडियो पर आए हैं तो आखिर तक देख करके जाएं, बहुत जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले मैं वीडियो की ओर लेकर के चलते हैं। पहले आप ये वीडियो देखें कि थाना के अंदर किस तरीके से बवाल काटते हुए नजर आए हैं। सारे के सारे लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो उठापटक थाना के अंदर देखने को मिली है। वो बारी नहीं, कौन वाली देखने को मिली है, आप यहाँ पर इस वीडियो में देख करके समझ जाएंगे। वीडियो आप लोगों के सामने है, वीडियो देखें पहले। नहीं वहां तक हम लास्ट तक अभी भी आप रियलाइज नहीं कर रहे कि हमसे गलती हुआ। क्या ऐसा हुआ कि आपस में आप लोग इतना उलझे हैं? ये मेरे को ग्रामीणों में आक्रोश देखें आप पूरी डिटेल के साथ। कैसे हुआ? मान लीजिए कि महोदय वहाँ गए थे, ग्रामीण के अनुमोदन पे गए, माननीय वहाँ पे, ठीक है, तो इनके साथ आप अभद्र व्यवहार, अमर्यादित व्यवहार क्यों किए? आप बताते हैं कि आखिर क्या ऐसा मामला था कि आप लोग एक दूसरे पर एकदम हाथापाई के लिए उतर गए और एकदम गाली गलौज पे उतर गए? आप ये भी जान रहे हैं कि यहाँ माननीय, मान लीजिए देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, एक प्रत्याशी रह चुके हैं और जनप्रतिनिधि है, तो फिर इतना जानते हुए इनके साथ अमर्यादित अभद्र व्यवहार करना आपको उचित नहीं है? हम दिनों का चली गेली हमरा तार करे हमर छवा जन्मला तार करे आरो जन्मता एगो तो और किना करता को एकाई हमरा ही रहो आरो तो हतन आउता तो तार गोदा किना करता और आंटा खोल लेता बोला थी आ जय मुर्दा मरता हरी बोला पड़ता। माफियाज बगल में खड़ा है, पुलिस अंदर में घुसा हुआ है, देवेंद्र भैया गेट में खटखटा रहा है, लेकिन न्याय का भीख मांग रहा है। ऊपर से महिला लोग को गाली गलौज किया जा रहा है। देखिए आप लोग क्या उखाड़ लीजिएगा। पेपर मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी चाहिए हम लोग को गरम आपका एक आवेदन आया हुआ है सर, हम थोड़ा सा इसमें बात करना चाहते हैं। उतना हमको नहीं बात करना है। आप खुद के, आप हम लोग के मतलब जनप्रतिनिधि हैं, जनता का नेतृत्व करने वाले हैं, इतने आम जनस मानस हैं, आप उसके भरोसा है, विश्वास है, हम आपका बात सुनेंगे। आप इनके बने रिप्रेजेंटेटिव हुए ना, तभी तो आप यहाँ पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। आपका बात हम लोग सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आपका आवेदन है कि केंद्रीय उपाध्यक्ष है, ठीक है, जेएलकेएम पार्टी के आप, तो 6/3 को गुरुवार को रांची जिला सिल्ली बनता से श्यामनगर में अवैध बालू उठाव के मामले में बैठक में शामिल होने के लिए आपको बुलाया गया। ये है, ठीक है, उसका कॉपी है। ये आपको निमंत्रण वहाँ से जो मिला, लोग आपको बुलाएं कि भाई आइए। हाँ, ये हमका ये इनका जेरॉक्स ही है। ठीक, ये वाला है आवेदन किए तो आप वहाँ पे गए बालू निरीक्षण के क्रम में, बैठक में गए, उसके बाद हम लोग नदी तरफ निरीक्षण में गए। बालू निरीक्षण नहीं, नदी निरीक्षण गए, तभी बालूटे में कुछ अज्ञात लोग आकर गाली गलौज, धक्का मुक्की आपके साथ, हाँ, जानलेवा हमला किया, हाँ, जिसमें से आप एक व्यक्ति सफेद शर्ट पहने हुए है, हल्का मोटा, ग्रामीण अनुसार उसका नाम संतोष महतो है, दूसरा है सुशांत महतो बताया गया, वही पब्लिक में दे दिया, धक्का मुक्की, गाली गलौज और जान से मारने की कोशिश किया गया। ठीक है, जो ग्रामीणों ने आपका जान बचाया। हम खुद देखें कि बालू डंप के सामने टेंडर बोर्ड वजन कांटा
नहीं लगा हुआ है आपका कांटा घर है ना। ठीक है, ये आवेदन है, ये आपको जो ग्रामीण आपको देके बुलाए हुआ है। एक आवेदन आपका ये है जो अज्ञात यहाँ के स्थानीय लोगों ने अज्ञात ने पूरा नाम पता के साथ दिया। नाम पूरा डिटेल नहीं है, मतलब नहीं है, उसमें लिखे हैं सब कुछ। इसमें हम लोग लिखवाए हैं। हाँ, हम लोग आपका आवेदन ले लिए हैं, ठीक है। अब हम इसमें हाँ इसमें हम वही बताना चाह रहे हैं सर। मैंने इसी ब्रीफ में बताया। हाँ इसी नहीं एकदम इसी ब्रीफ में। देखिए सबसे पहले तो हमको थोड़ा दुख लग रहा है कि थाना आने के बाद जो थोड़ा सा इंतजार आप आए, आपको मेरा ऑफिसर आपका पानी के लिए पूछा। नहीं वो सब के लिए हम उम्मीद भी नहीं करते, वो सब हम कुछ उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन संतोषजनक जो हम विश्वास करते हैं थाना से, हम लोग प्रशासन से जो हम लोग का एक उम्मीद है, विश्वास है न्याय का, उस अनुरूप मेरे साथ व्यवहार नहीं किया गया। इसके लिए हमको एसएसपी महोदय से बात करना पड़ा। पहला बात हाँ नहीं मेरा बात सुन लीजिए, आप विषय वस्तु में आते हैं। विषय वस्तु में आप जिससे एक बात है, आप माननीय आप बात बोल रहे, तो एक का करके पॉइंट सुनिएगा तो हम ना सुन पाएंगे। हाँ, आप बोल रहे दूसरा ये बोल दे रहा है, तीसरा ये बोल दे रहा है, चौथा आपके साथ जो है हाँ, तो देखिए बात है ना कि देखिए महिला लोग सब जगह रात्रि 11 बज रहा और सब छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे फोन किए कि हम लोग आ रहे हैं थाना सब। हाँ नहीं तो आते हमको लगा 9:30 बज रहा, अभी 11 बज रहा, 11 बज गया, ठीक है 2 घंटा हो गया। तो हाँ मामला ये है, जैसा कि हम लोग लगातार जो भी है समाज सेवी में हमेशा रहते हैं और हम इस विधानसभा क्षेत्र से और इस रांची लोकसभा क्षेत्र से हम प्रत्याशी भी रह चुके हैं। और जो सिल्ली थाना अंतर्गत ही जो दक्षिणी बनता पंचायत अंतर्गत एक श्यामनगर गांव है, वहां से मेरे पास लिखित एक आवेदन आया। बोला गया कि हम लोग का गांव में पिछले 15-20 दिनों से बालू का उठाव हो रहा है, जिससे हम लोग का नदी प्रदूषित हो जाएगा, तो हम लोग का जीवन यापन प्रभावित होगा। हम लोग का काज कमान भोज घाट पशु पक्षी का जो भी हम लोग का इसी से निर्भर है। सही बात तो हम लोग बोले कि आप लोग बात करिए जाके। तो जो इन लोग बात करने के कोशिश किया वो लोग से, तो वो लोग इन लोग पे धमकी दिया गया। अच्छा। थाना क्या चीज है, क्या कर लेगा थाना, हम लोग का पॉकेट में है, मार के टंगड़ी तोड़ देंगे, इस तरीके से ये लोग बताए। तो हम लोग देखिए ये सब मामला थोड़ा संदिग्ध मामला है, तो एक बैठक रखिए ग्रामीण, उस बीच में हम आएंगे पूर्व सूचना के तहत। तो हमको लिख के लेटर दिया, आवेदन दिया, आमंत्रण दिया, हम उसमें गए। ठीक है, वहाँ पे बैठक हुआ गांव में, पूरा गांव के सभी कोई लोग उपस्थित थे। बैठक के बाद हम लोग नदी निरीक्षण करने जा ही रहे थे। उसी बीच जो है कि एक रास्ता में डंप मिला, तो डंप जिस जगह मिला हम लोग जहाँ नदी जा रहे थे, तो उसी जगह जो है कि 20-25 लोग अज्ञात आए और आए, हम आप लोग का समर्थन करते हैं, बहुत अच्छा, अवैध रुकना चाहिए, आप वहाँ चलिए, यहाँ चलिए, रात में मेरे साथ वहाँ घूमिए, यहाँ घूमिए, इस तरीके से बोलने लगे। और उसके बाद जो है कि गाली गलौज करने लगे और हम लोग जो है वीर पुरुषों का नारा लगाते हुए जा रहे थे। तो उसी दरमियान जो हम लोग पर जो है कि गाली गलौज करने लगा, उन लोग धमकी देने लगा और लोग धक्का मुक्की किया। और इसका सारा फुटेज है। हम लोग ये क्यों व्यवहार कर रहे हैं, ये क्या मतलब है? हाँ पूरा एविडेंस है, पूरा लाइव चला है, ये सब जगह है। और दूसरी बात हम ये करें कि ये जो अवैध काम हो रहा है, यदि जहाँ लीगल है तो लीगल कहीं है महोदय, तो मान के चलिए कि उसको टेंडर मिला भी है तो कुछ सीएफटी का मिला है, पूरा बालू का तो मालिक नहीं है। मेरा कहना है कि नियम संगत नहीं हो रहा है तो उसका निरीक्षण भी किया जाए। मान के चलिए कि उसको 1 लाख सीएफटी का टेंडर मिला है, तो उसका कांटा घर वजन घर होना चाहिए। तोल के 1 लाख सीएफटी निकालेगा, किस लोकेशन से कितना निकालना है, उसके बाद जैसे 1 लाख सीएफटी हुआ उसका अधिकार वहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, और रुकिए हम बोल रहे थे। अच्छा ये संतोष महतो है क्या? इधर आइए। सुचान महतो कौन है? यहाँ क्या आप माननीय के साथ आप हाथापाई वगैरह किए हैं और इसके साथ धक्का मुक्की किए हैं, मैंने आरोप है, ठीक ना? तो ये जांच का विषय है। तो क्या वो आप जो टेंडर वहाँ पे बालू डंप किए हैं उसका पेपर वगैरह है आपके पास? क्या वहाँ ग्राम सभा हुआ था? डीएफओ वगैरह सारा क्लियरेंस है? फॉरेस्ट क्लियरेंस, सीओ क्लियरेंस, फॉरेस्ट डीएमओ क्लियरेंस, सारा क्लियरेंस दिखाइए। वहाँ बोर्ड वजन घर है। कॉन्फिडेंटली ये बात बोल रहा हूँ, देखते हैं। जेएसएमडीसी किनको दिए हैं? जमीरुद्दीन अंसारी के नाम पर दिए हैं।
ऑथराइज किए हैं? हाँ ठीक है, ऑथराइज सिटी हो सर, पॉल्यूशन ये और एक तो क्लियरेंस, ये जो चालान काटता है सर, SMDC से। कौन लड़का है चालान काटने के लिए? चंदन महतो कहाँ है? नहीं लेट चलते दूर से आता है, कल आ जाए। ये मतलब ऑथराइज है SMDC से चालान काटने। अच्छा, देखिए जांच का विषय तो है, ये बात माननी पड़ेगी। ग्राम सभा वाला, हाँ तो मांगेंगे थाना प्रभारी महोदय, ग्राम सभा वाला भी मांगेंगे। ग्राम सभा वाला उसका वीडियो लगाया, डंपिंग हुआ, बोर्ड वाला भी पूछ लेंगे, वजन घर भी पूछ लेंगे, चालान घर भी पूछ लेंगे। सुनिए हम पहले बोले थे कि 1 बाय 1 बात बोलेंगे। संतोष जी को मान लीजिए कि वहाँ से ऑथराइजेशन मिला है ये काम करने के लिए, ठीक है? ठीक है। तो आप लोग में क्लैश कैसे हुआ? मान लीजिए कि महोदय वहाँ गए थे, ग्रामीण के अनुमोदन पे गए माननीय वहाँ पे, तो इनके साथ आप अभद्र व्यवहार, अमर्यादित व्यवहार क्यों किए आप? अगर इनका जो 4 क्वेश्चन था, क्वेश्चन का जवाब देते हैं आप। हम तो क्वेश्चन का समर्थन ही कर रहे थे सर, ठीक है कि आप अनलीगल बंद कराने का, तो ठीक है वह समर्थन है मेरा, मेरे पास बकायदा वीडियो मेरे पास भी है सर। ठीक है, वो भी वीडियो। तो क्या ऐसा हुआ कि आपस में आप लोग इतना उलझे हैं? ये मेरे को पेपर वगैरह जो भी हम बोले, ठीक है आप बैठिए, पेपर हम दिखाते हैं आपको, बैठ कर देख लीजिए। तो उसी में बात बढ़ते बढ़ते ये भी आवेश में आ गए। अब होता है कि मान लीजिए हमको को 2-4 शब्द ये भी बोल दिए। अब दीदी यहाँ साहब से बात कीजिए। बालू माफिया करके नारा लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा है, बालू माफिया नहीं चलेगा, ये बालू मैंने एक गलत टाइप का जैसे होता है ना, मैंने ये करने लगा बोलो कार्रवाई बनाते सिस्टम तुम्हारे पैसा আছে দেই ग्राम प्रधान मांगेंगे अभी। अच्छा, एक बालू उठा तो यहाँ का था पहले, पैसा जैसे इंफॉर्मेशन आपके पास ये वाला क्लियरेंस पेपर है? हाँ है सर, एक्चुअली नहीं है, मेरा गाड़ी 2 गाड़ी है, दूसरा गाड़ी मेरा क्या है, नहीं सब रेफर करा दूंगा। मेरे रहा है। रुकिए, जब भी कोई लेता है तो उसके पास ना 3-4 चीजें होता है, जैसे कि चौकी सोरेन के पास इन लोग का था पहला लीज, जो जिसका जमीन है उसको सब लीज कराए हैं। हाँ लीज, उस पेपर दिखाइए, सीओ ऑथराइज किए हैं, डीएमओ ऑथराइज किए हैं, डीएफओ वाइल्ड लाइफ से क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे लीगल माइनिंग होगा तो क्या यहाँ जंगली जानवर जो घूमते फिरते उससे नुकसान नहीं होना, तो वो देते हैं डीएफओ फॉरेस्ट भी लिखते हैं कि यहाँ से फॉरेस्ट कितना दूर शुरू होता है, ठीक है? अच्छा। ग्राम सभा होता है वीडियो साहब के माध्यम काफी प्रक्रिया है। फिर माइन का अप्रूवल होता है, फिर क्वालिफाइड पर्सन को ऑथराइज मिलता है। तो ये सब चीज आप डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराइए जितना, ठीक है सर, कल आपको करा, ठीक है? ये है आपका चौके सोरंग का है, वहाँ से हम लोग को उपलब्ध कराया। चौके सोरंग का ग्राम सभा का जो पेपर है, इस तरह आपके पास ग्राम सभा के पेपर भी उपलब्ध कराइए, ठीक है? क्या आपको वहाँ पे जो मिला है ग्राम सभा हुआ था कि नहीं, ठीक है? आप ये सारा चीज उपलब्ध कराइए। बाकी हम लोग इस पर डिसीजन कराते हैं, जांच कराते हैं कि आखिर क्या ऐसा मामला था कि आप लोग एक दूसरे पर एकदम हाथापाई के लिए उतर गए और एकदम गाली गलौज पे उतर गए। आप ये भी जान रहे हैं कि यहाँ माननीय मान लीजिए देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, एक प्रत्याशी रह चुके हैं और जनप्रतिनिधि है, तो फिर इतना जानते हुए इनके साथ अमर्यादित अभद्र व्यवहार करना आपको उचित नहीं है। नहीं ठीक है सर, मगर आप आते के साथ बालू माफिया को हमको बोल दे, जहाँ पे हम ही कर रहे हैं, अगल बगल मेरे बारे में तो गलत मैसेज आ रहा है। कौन है सुचांत महतो? कौन है इधर जी? सुचांत महतो कौन है? नहीं
अच्छा, आपको बालू माफिया बाय नेम बोला गया था या क्षेत्र लेवल में बोला गया? सर आप अभी मेरे को यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, कोई भी चीज क्वेश्चन कर रहे हैं तो मेरे को ही देना पड़ रहा है। अच्छा, वहाँ पे आप साइड में जाके आप बात कर रहे हैं तो आप समझने वाला क्या समझेगा? अच्छा, एक चीज आप मैंने आप वही ना बात समझिएगा। इसका जाता है व्यवहार। एक सवाल है, बैठिए 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 बैठिए, जब वार्ता के लिए है तो बैठ के बात हो रहा है। जैसे महापुरुषों का नाम लेकर वहाँ नारा दिया जा रहा था, ठीक है, तो वहाँ आपको इतना उत्तेजित या उग्र होने की क्या आवश्यकता है? आपका केवल डंप वहाँ पर नहीं है, उस जगह में कम से कम 5 से 7 डंप हमने देखा है। और ये थाना प्रभारी महोदय जी अभी साथ में चलिए, आप चल के देखिए कि कहाँ कहाँ डंप है और किस स्थिति में, कौन घटना स्थल में इनके साथ में बकझक हुआ है, ठीक है। और वो किधर से आए और हम किधर जा रहे थे? हमको वार्ता, जब बात है तो बात को बात से खत्म होने दीजिए। दूसरी बात है, आपके पास में ग्राम सभा का पेपर नहीं है। एक मिनट हमको बोलने दीजिए, ग्राम सभा का पेपर आपके पास में नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, आपने तो वहाँ हजारों टर्बो ट्रैक्टर वहाँ बालू आपने पहाड़ बना दिया है, आपने आज तक एक रूम तक नहीं बनाया। ये सब देखिए, रीड करने वाली, नोट करने वाली बात। नहीं, उसका काटाघर नहीं, आप जहाँ भी रहिएगा, आपका जहाँ काम होगा उसका बाउंड्री होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए, उसका लैंड का बोर्ड भी होना चाहिए ना। ओजन करने वाला कांटा घर आपका चलान घर नहीं है, आपका प्रिंटर वहाँ पर नहीं है, CFT नापी करके देता है। अरे आप घर में अगर सुनिए महोदय जी, अगर आप उसको घर में रखे हैं तो उसको कानून नहीं जानेगा ना। अच्छा, उसको जानेगा घर में नहीं है। आपको बाय नेम कोई माफिया बोला, बाय नेम? अच्छा चलिए ठीक, वो अपने ऊपर तो ले ही नहीं सकता। आप कैसे अपने ऊपर में ले लीजिए? आपका क्रॉस होता है, वही जगह आपको चलान हैंडओवर करना है। प्रिंटर भी नहीं है सर, आपका प्रिंटर है, प्रिंटर आप नहीं दिखेगा, छोटा प्रिंटर लगा हुआ है, चलान बकायदा चलान करता है। ठीक है। नहीं यार, दूसरी बात, वहाँ नारा क्या क्या लगाया हम बताते रहे, क्योंकि एक नारा का एक बात लगाया हमने, लगाया कि अवैध खनन रद्द करो, अवैध लीज रद्द करो, अवैध खनन बंद करो। हम ये नारा लगाए, अगर लीज भी हुआ है, अगर अवैध हुआ है तो उसको रद्द किया जाए। बिल्कुल। अगर सर पहले चौके सुरंग में महिला लोगों ने आवेदन हमको किया कि सर यहाँ पे पानी का उठाव की दिक्कत है। कई बार उन लोग पेपर लेके मेरे पास दौड़ रहा है कि हमको सर करने दिया जाए। हम बोले कि ठीक है, जब जनता का हित का जो चीज नहीं होगा बात कर लीजिए, अगर नहीं होगा तो अगर जबरदस्ती रोकेगा तो उसका मजिस्ट्रियल व्यू है। सीओ मैडम भी छुट्टी में है, उनका तबीयत खराब, आने दीजिए, मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त होगा, जांच होगा, हो सकता है आपका घाट को शिफ्ट किया जाएगा कहीं दूसरी जगह। हम लोग एक रिपोर्ट देंगे बना के ऊपर कि यहाँ से घाट चलाने से आम जनता को ये तकलीफ है, पानी का तकलीफ है, इनका जल स्रोत दूर चला जा रहा है। वो मामला हम लोग ऊपर में भेजेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट आया हुआ है, रिटर्न लिखित है, हम उसको आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। जब किन्हीं का नाम नहीं लिया गया तो फिर इतना उग्र होने का क्या आवश्यकता है? हेलो, हाँ, ये तो हम लोग का मुहिम चल रहा है कि अवैध खनन बंद करके, ये हम लोग का अभियान चल रहा है। खंड में ये मुहिम है, कल ला के दीजिए। देखिए सर, देखिए इतना बालू का काम अभी तक हो चुका है, इसमें अभी तक जो आप पेपर मांगे हैं वो पेपर अभी तक मुहैया ये नहीं करा पाए हैं, ठीक है। तो ये नहीं, एक बात ये देखिए, आपको दोषी नहीं ठहराया, नहीं, आप दुर्व्यवहार किए, काम है उसमें आपको कोई भी चीज पेपर दे भैया कि हमको कल टाइम दीजिए ना। अरे रुकिए, आपके पास पेपर पहुंचे। हाँ हेलो, ग्राम सभा मंगाइए और ग्राम सभा का जांच करिए कि कौन ग्राम सभा सही है कि नहीं। प्रत्येक आदमी का साइन है कि ग्राम सभा का पेपर इनके पास में नहीं है अभी। नहीं, सुनिए, हमारा कहने का मतलब है, सुनिए मेरी बात, जब भी कोई भी चीज को फाइनल देंगे ना बॉस, अगर हम फाइनल देंगे तो जब नीचे का बेस पैरामीटर तैयार नहीं होगा वो देगा नहीं, इसका मतलब हुआ होगा इन लोगों के पास नहीं होगा तो वीडियो साहब का ऑफिस में जरूर होगा, है माइनिंग के पास है, लेकिन के पास होगा। आप बोलिएगा ना, जैसे ये देखिए, बिना ग्राम सभा का नहीं मिलेगा टेंडर, लेकिन सही है कि गलत है ये जांच का विषय है। चौके सुरंग वाला में मैडम है आए तो उसमें बोला कि ग्राम सभा नहीं हुआ है, महिला लोग आई, तो हमने तुरंत वीडियो साहब से बात किया, सर ग्राम सभा हुआ है, तो उनका ना हमको बोले कि सर वीडियो साहब के हम नहीं थे, हो सकता हुआ होगा, पता कर लीजिए। तो उनके ऑफिस में हम लोग भेजे, तो वहां से पता चला हम लोग का डीआर नंबर कि बिना ग्राम सभा का पेपर नहीं मिलेगा, हुआ है, लेकिन जिसका नाम वहाँ साइन है, हस्ताक्षर है, वही किया है कि घर बैठे कोई किया है, ये जांच का विषय है। तो लीगली पेपर पाने ग्राम सभा हुआ है, ये बात तो नहीं है, सही है कि गलत है। ये चौके सुरंग वाला में महिला लोग नहीं मान रही थी, लेकिन उन्हीं लोग का हस्बैंड किया हुआ था। ये देखिए वहाँ पे कोई अश्वत्थामा महतो है ना, इसका बशर्ते वीडियो साहब नेतृत्व करते हैं, वीडियोग्राफी होता है। प्रभारी महोदय, और एक चीज है, जैसे अभी 1000 तक मतलब कि
2 लाख CFT का माल उठ रहा है, मान के चलिए 2 देखिए लाख यहाँ पे ना CFT वीडियो सिल्ली वाइड लेटर नंबर इतना डेटेड इतना को ये किए क्या बोल रहे हैं। का मतलब है कि अभी हर घाट में जैसे कि जो भी नीलामी हो रहा है, कहीं लाख का, कहीं 2 लाख का, अभी हमारे यहाँ पे तो CFT चल रहा है। कहीं ऐसा ना, हम लोग उस चीज को जागरूक करने का चक्कर में है कि हाँ, जैसे कि 2 लाख अवेयरनेस CFT होना बहुत फैला हुआ है, जरूरी है। मेरा तो 5 देखिए लाख बसंतपुर भी मालूम घाट नहीं हुआ है, ठीक ना, बसंतपुर भी घाट हुआ है आपका, मतलब यहाँ पे मल्टीपल हमको लगा यहाँ जनता जो ग्रामीण जनता जो उपस्थित है उसमें एक वार्ड सदस्य भी है, इनके अनुमति के बगैर ग्राम प्रधान का क्या कहते हैं सो नहीं हुआ वो पेपर हम मेरे पास हम भी मंगवा लेंगे, नहीं होगा तो मंगवा देखिए आपके समझ उपस्थित ना सब है ना, ये जांच का विषय है। देखिए हम लीगल काम का विरोध कभी नहीं करेंगे, सभा को नहीं मान रहे लेकिन ग्राम सभा हुआ नहीं लीगल काम पे हम भी समर्थन करेंगे, लेकिन जितना गाड़ी जाता है कांटा घर में वजन करके गाड़ी समेत 35 टन 600 CFT का चलान है तो 600 CFT वजन करके जाना चाहिए। सही है। गाड़ी में जो परमिट है ये उसका ही चालान कटेगा। हाँ, परमिट और वजन 600 CFT 35 टन गाड़ी समेत वजन। हम भी तो कल तो मेरा भी तो खनन निदेशक से मेरा भी तो कल अपॉइंटमेंट है, हमको भी बताते हैं कि नियम है, सारा बुक हमको दिए हुए है। अच्छा, ये नहीं कि हमको 1 लाख CFT का बालू टेंडर मिला है और हम यहाँ ग्राम का 5 लाख CFT बालू बेच दी। एरिया वाइज भी तो है कि कौन एरिया और प्लस CFT चार लोकेशन होता है सर। देखिए होता क्या ना, माइंस में कोयला का माइंस और बालू में थोड़ा सा क्या डिफरेंस हो जाता है कि कोयला का यार्ड है उसमें है कि यहाँ पे वो तो CI से बाउंड्री कर दिया है कि यहाँ से माइनिंग होता है, अंडरग्राउंड माइनिंग होते जा रहा है, ओपन कास्ट होते जा रहा है। यहाँ नदी है, नदी में आप यहाँ घाट दिए, हो सकता है यहाँ बालू नहीं होती, यहाँ पे होता है, कुछ दूरी पे होता है। ये लोग परमिशन लेते हैं, DMO साहब परमिशन करते हैं, उसके बाद ये लोग काम करते हैं। अब इस पे जो आप दिए हैं, अगर इनके साथ जो बात हुआ है, आप बहुत ही अमर्यादित और अभद्र, आपके विशेष इतने लोग अगर बोल रहे हैं उसको समझिए। अगर ये जनता की आवाज है, इनके साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। इनको यहाँ तक कि ऑफिस के अधिकारी माननीय लोग सभी इनको जांच के विषय है सर, ठीक है ना। नहीं हमरा इतना सहमति रखते हैं, हम लास्ट तक भी माफ करते हैं इसको, लेकिन अंतिम तक इसका रवैया हमको एकदम बहुत गुंडागर्दी जैसा लगा। लास्ट तक भी एकदम दिखा रहे हैं कि हम सर्वे सर्वा, हम बहुत बड़ा ये, अंतिम तक गुंडा कहने का कोई दायित्व नहीं बनता है। ये हमको गुंडा बोले हैं। ये जांच कराइए पहले। नहीं, हम जानते हैं, हम लोग पब्लिक का सेवक हैं, हम क्षमा करते हैं सबको, लेकिन ये अभी तक इतना तक कि थाना परिसर के अंदर भी सारे महिलाओं से उलझा बकझक किया, वहां तक ये रियलाइज नहीं किए। नहीं वहां तक अब लास्ट तक ये अभी भी आप रियलाइज नहीं कर रहे कि हमसे गलती हुआ। नहीं अभी भी रियलाइज नहीं है। देखिए जांच का विषय है, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी। हम नदी से उठा के स्टॉक कर रहे हैं, जब वहाँ से चालान कटेगा तब हम बाहर करेंगे। नहीं रात भर गाड़ी चलता है जी, आप काम नहीं बोले लेकिन वहाँ चलता है रात भर गाड़ी। आप काम नहीं बोल रहे लेकिन चलता है। अच्छा बोले महिला लोग। चलिए ठीक है, वार्ता हुई है थाना के अंदर में ग्रामीणों के बीच में, और जो CFT टन यानी कि जो मालिक है जो वहाँ से बालू उठा रहा है वो भी मौजूद है, संतोष करके नाम है। और उसके बाद यहाँ पर देखने वाली बात है कि जब जांच का विषय सामने आया है तो जांच होगी, अन्यथा जब जांच में बातें सामने आएगी और लीगली तरीके से पूरा ये काम हो रही है फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इल्लीगल है तो फिर उसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो बातें आगे मालूम चलेगा अपडेट बाय अपडेट। फिलहाल इन सब सारी बातों को आप किस नज़रिए से देखते हैं ज़रूर बताएं, और आपका इस पे विचार क्या है वो भी बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।